वेलकम टू ऑल इन वर्क टू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का स्टडी कर लिया था कि किस तरह से हम पैरामैग्नेटिक साल्ट को कूल कर रहे थे बाय यूजिंग द एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखो, एग्जाम में इस यूनिट से यही से न्यूमेरिकल आता है और कई बार आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पैरामैग्नेटिक साल्ट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। आपको बी की वैल्यू गिवन है कितना, 1 टेस्ला। एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 3 के। इनिशियल टेम्परेचर मतलब T1 आपको गिवन है कितना, 3 केल्विन। व्हेन द फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, जब आपका बी 1 टेस्ला से जीरो हो जाए, देन कैलकुलेट द कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। आपको यहाँ पे कितना कूलिंग वहां पे प्रोड्यूस हुआ है, कूलिंग प्रोड्यूस हुआ है मतलब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे T1 माइनस T2 कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया है। ठीक है, ऑफ द साल्ट एंड द साल्ट ओबेस क्यूरीज लो। ठीक है, क्यूरीज लो को ये फॉलो कर रहा है, ये भी बता दिया। क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको 600 जूल केल्विन इज डिवाइड बाय केजी टेस्ला स्क्वायर, एंड सीबी जो हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे उसकी भी वैल्यू गिवन है 420 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो पहले जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। बी हमने लिख लिया 1 टेस्ला, T1 3 के गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब इसमें T2 नहीं पता भाई, तो T2 कैसे कैलकुलेट करें। लास्ट लेक्चर में हमने T2 का फॉर्मूला डेराइव करा था, तो T2 का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले T2 कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में हम T1 माइनस T2 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कि कितना यहाँ पे कूलिंग हुआ है। ठीक है, और वैल्यूज लिख लेना ए की और सीबी की। ठीक है, आए आगे बढ़े आंसर की तरफ। क्या है T2 का फॉर्मूला, T2 इक्वल टू है T1 1 माइनस ए अपॉन सी बी, बी अपॉन T1 का स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू गिवन है। बी 1 टेस्ला गिवन है, बी 1 गिवन है 1 टेस्ला, और T1 आपको 3 केल्विन गिवन है। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, करे पुट। देखो इधर T1 3 के है, बी आपका 1 टेस्ला है, ए आपको 600 गिवन है, सी बी आपको 420 गिवन है। T1 की वैल्यू पुट करी 1 माइनस, ठीक है, ए मल्टीपल बी स्क्वायर है ना बेटा, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, सी बी 420, और यहाँ पर आता है आपका T1 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। इफ यू सिंप्लीफाई तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 2.75 केल्विन। अब निकाल लोगे कूलिंग, कूलिंग कितना हुआ, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो 3 में से आप कितना माइनस करोगे, 2.75 केल्विन माइनस करोगे। जैसे आप माइनस करोगे तो 0.25 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो आपका आ जाता है कि कूलिंग आपको मेजर करना है। सेकंड देखो, सेकंड इसी में बी आपको पूछ लेता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट इज 2K, T1 आपको गिवन है कितना, 2K। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, बी आपको कैलकुलेट करना है फॉर द डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर थ्रू 1K। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर 1K कम हो जाता है, मतलब T1 माइनस T2 आपको कितना गिवन है, 1K। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर 1K। ठीक है, आपको T1 माइनस T2 1 के गिवन है। ठीक है, बाय द एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, अगेन यहाँ पर आपको ए की वैल्यू गिवन है और सी बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है अभी, तो T2 इक्वल टू T1, तो अप्लाई करो। फाइनल टेम्परेचर T2 इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सी बी की पावर हाफ। T2 पता है, T1 पता है, T1 तो गिवन है आपको। T2 कैसे निकालेंगे भाई, T1 माइनस T2 गिवन है 1 केल्विन। ठीक है, T1 पता है तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कैसे, T1 आपको 2 के गिवन है। ठीक है, तो T1 माइनस T2 1 के गिवन है, तो T2 कितना आ गया आपका, T2 आपका निकल कर आ रहा है 1 के। तो इस तरह से सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दी, T2 को 1 के पुट करा है, बाकी जो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फॉर्मूला में जो वैल्यूज पूछी थी वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। नाउ यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी, बी स्क्वायर आपका आ रहा है 30, तो बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 30, और अंडर रूट 30 का वैल्यू कितना होता है, 5.47। ये आपका 5.47 टेस्ला वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गया। तो इस तरह से एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो T1 माइनस T2 मतलब कूलिंग आपको कैलकुलेट करनी है ना। सेकेंड, बी आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड, आपको फाइनल टेम्परेचर भी पूछ लेता है, ध्यान रखना, कई बार T2 भी पूछ लेता है। ठीक है, कूलिंग पूछेगा तो T1 माइनस T2 कैलकुलेट करना हो, फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो कुछ भी नहीं करना, T2 का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यूज पुट करनी हो, मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह से एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे अबाउट द
liquid helium first and second. Thank you.